I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो ऑल अबाउट इंटरवल्स। आज मैं आप लोगों को इंटरवल्स के बारे में बताऊंगा। इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से टाइप ऑफ नंबर्स के लिए यूज करना चाहिए, और इसका 11th क्लास में जो टॉपिक है जिसमें हमें बताया गया है कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आप उसे इंटरवल फॉर्म में चेंज करिए, इंटरवल फॉर्म में गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करिए। पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, स्टे ट्यून्ड। तो आइए मेरे बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरवल्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो मेरे बच्चे याद रखिए, इंटरवल्स का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंटरवल्स का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप आप समझते हैं रियल नंबर्स कौन है। रियल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच आर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, इंक्लूडिंग ऑल डेसिमल्स, रूट्स एंड फ्रैक्शंस, सब कुछ मिला जुला करके। ठीक है, डेसिमल भी होते हैं, रूट भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं, वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। अब मेरे बच्चों, इसकी नीड क्या है, वाई डू वी हैव टू लर्न इंटरवल्स, इसकी नीड क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए समझिए, अगर मुझे बताया गया कि एक सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, A is a set of x such that x belongs to, let's say, natural numbers, where x belongs to natural numbers and x is between 4 and 6, or you can say 4 and 6 not included। तो अगर मुझे बोला जाए कि A is a set of x such that x is a natural number, जहां पर x क्या है, greater than 4 है, less than 6 है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 5। क्यों? क्योंकि ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 4 और 6 के बीच में आ रहे हैं, वो है 5। लेकिन अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन दूं और आपको बोलूं कि A is a set of x such that x belongs to real numbers and x जो है वो ग्रेटर देन 4 है और लेस देन 6 है, और मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि इसके बीच में कौन सा नंबर है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 5। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास में रियल नंबर्स बोले गए, और रियल नंबर्स में डेसिमल्स भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं। आप बात को समझ रहे हैं? तो अब आप 4 और 6 के बीच में कौन से नंबर्स हैं वो लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि पहला नंबर कौन है, राइट? इससे 4 से बड़ा होना चाहिए, तो हो सकता है 4.1 हो सकता है 4.01 हो सकता है 4.00001 हो सकता है 4.0000001 हो, और हो सकता है 4.000000001 हो। आपको ये भी नहीं पता कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो मैं एक्चुअल नंबर लिख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत सारे भी नंबर्स हैं। 4 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर तो सिर्फ एक है, 5, क्योंकि वो डेसिमल्स वगैरह में नहीं होता। लेकिन रियल नंबर तो 4 और 6 के बीच में 50,000 करोड़ है। मैं सबको लिख ही नहीं सकता, और सबको लिखना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि फर्स्ट रियल नंबर क्या होगा जो 4 और 6 के बीच में है। आप बात को समझ रहे हैं? सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ सेट लाइक दिस। हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है एक नए मेथड ऑफ राइटिंग दीज रियल नंबर्स की, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड इंटरवल मेथड। ऑलराइट, अब ये जो इंटरवल्स होते हैं, अब ये जो मेरे बच्चे इंटरवल्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। ये जो इंटरवल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। एक होता है मेरे बच्चे ओपन इंटरवल और एक होता है मेरे बच्चे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये जो ओपन इंटरवल होता है, ध्यान से देखिएगा, इस ओपन इंटरवल में राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है? राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ओपन इंटरवल में। और ये जो क्लोज इंटरवल होते हैं, इसमें कैसे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, अच्छा, अब ये जो राउंड ब्रैकेट्स है, यानी ये जो ओपन इंटरवल है, ये कब यूज करा जाता है? जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो। और इसे कब यूज किया जाता है? जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कॉर्नर वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉर्नर वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉर्नर वैल्यूज आर इंक्लूडेड। कॉर्नर वैल्यूज आर इंक्लूडेड। बेटा, ओपन इंटरवल में जो आपकी कॉर्नर वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती, और क्लोज्ड इंटरवल में जो आपकी कॉर्नर वैल्यूज है वो इंक्लूडेड होती हैं। एक एग्जांपल पर बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लिया हमने, सपोज जो हम डिस्कस कर रहे थे वही ले लेते हैं।
तो हमने लिख दिया 4 और 6 और ओपन इंटरवल यानी राउंड ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये है दिस मीन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 4 and 6 बट नॉट 4 and 6। इसका मतलब है कि 4 और 6 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे चाहिए, लेकिन 4 और 6 नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अगर यहां पर लिख दें हम क्लोज्ड इंटरवल में 4 और 6 यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 4,6, तो इसका मतलब ये है दिस मीन्स all real numbers between 4 and 6 including 4 and 6 so this is the difference between open interval and closed interval कि ओपन इंटरवल में राउंड ब्रैकेट लगता है और इसका मतलब होता है कि 4 और 6 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं सब ले लो, लेकिन 4 और 6 नहीं लेना। और अगर क्लोज इंटरवल बना हुआ है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हुए हैं तो इसका मतलब होता है सारे के सारे रियल नंबर्स लेने हैं बिटवीन 4 and 6 इंक्लूडिंग 4 and 6, अब 4 और 6 को भी लेना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। इसे अगर आपको जरूरत पड़ती है तो प्लीज रिप्ले करके दोबारा से समझिए, ठीक है, और इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आई एम टेकिंग यू थ्रू टू 1 or 2 मोर एग्जांपल्स, ठीक है, एक और दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, फिर सेट बिल्डर से इंटरवल से सेट बिल्डर आने के लिए एक एक एग्जांपल समझते हैं एंड देन आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास में लिखा हुआ है 2 से लेकर के 5 तक, जी मेरे बच्चों, अगर हमारे पास में लिखा हुआ है 2 से लेकर के 5 तक 2,5 ओपन इंटरवल, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे बच्चों दिस मीन्स ऑल रियल नंबर्स, so handwriting very gandhi, please don't mind, all real numbers between 2 and 5 but not 2 and 5, लेकिन 2 और 5 नहीं। और इसी तरीके से अगर क्लोज्ड इंटरवल में लिख दिया जाए 2,5 यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया जाए, सो दिस मीन्स ऑल रियल नंबर्स between 2 and 5 including 2 and 5. So this is the meaning of open intervals and closed intervals. All right? जी मेरे बच्चों, आइए तो अब देखते हैं, अब हम चेंज करना सीख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म में। यहां हमें कुछ क्वेश्चंस की सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और हमें इसे इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखना है उसे समझना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि दीज आर सेट ऑफ एक्स such that x belongs to real number, obviously real number होगा क्योंकि interval is a concept of real numbers, so it is a set of x such that x belongs to real number, x is greater than 7 less than 10। तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा? तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा मेरे बच्चे? आप देखिए 7 और 10 के बीच में, तो आप भी लिखेंगे 7,10 और यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है यानी राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि हमने सीखा था कि ओपन इंटरवल के लिए राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है और उनमें इक्वल टू नहीं होता है, राइट? तो जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स। इस वाले में आ जाते हैं मेरे बच्चों, तो इस वाले में सेम चीज कह रहा है कि इट इज अ सेट ऑफ एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 14, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 14, तो इसका आंसर होगा 5,14 और यहां पर नीचे इक्वल टू का साइन है इसलिए यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, अब यहां पर कह रहा है इट इज अ सेट ऑफ एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन -3 लेस देन इक्वल टू 5, तो -3 से 5, तो आप भी बोल देंगे -3,5। यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पे राउंड ब्रैकेट्स और यहां पे इक्वल टू का साइन है तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी में राउंड ब्रैकेट्स आए और किसी में स्क्वायर ब्रैकेट्स आए, ऑलराइट, डिपेंडिंग अपॉन, अगर इक्वल टू नहीं लिखा हुआ नीचे तो राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, नीचे इक्वल टू लिखा हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। अब यहां पर लिखा हुआ है इट इज अ सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 10, तो 0,10। देखिए नंबर वही दो लेने हैं जो दोनों यहां लिखे हुए हैं, चाहे यहाँ पे इक्वल टू है चाहे नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर ये 10 से कम है तो 9 ले लेता हूं, ऐसा करने से हम 9 और 10 के बीच के जो रियल नंबर्स हैं उन्हें मिस कर देंगे। तो लिखने यही दोनों नंबर्स हैं 0,10, 0 पे इक्वल टू का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स, 10 पर नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब एक उल्टा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब की बार हमें इंटरवल फॉर्म में चीजें दे रखी हैं, उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। स्टार्टिंग हमेशा ऐसी होगी, इट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इतना तो लिखना ही होगा।
अब ये 1 और 5 के बीच में है और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो आप लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे तो नीचे इक्वल टू आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होंगे तो यहाँ पे नीचे इक्वल टू नहीं आएगा। ऑलराइट, देखिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगी बेटा, ये -3, 4 दोनों में ओपन इंटरवल है, तो मैंने आपको बताया इतना तो लिखना ही है, इट इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये -3 से 4 है, तो आप इसे लिख देंगे -3 से लेकर के 4, और दोनों में राउंड ब्रैकेट है इसलिए दोनों में नीचे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। हाउएवर अब इतना इसमें नेक्स्ट वाले में बेटा देखिए इतना तो लिखना ही है, ये तो मैं हर बार लिख दे रहा हूं। अब मेरे बच्चे -5 से 7, -5 पे राउंड ब्रैकेट है लेकिन 7 पर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हम भी वैसे ही चलेंगे, -5 पर इक्वल टू नहीं लिखेंगे और 7 पर इक्वल टू लिख देंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, यहां पर 3 पर इक्वल टू का साइन है यानी स्क्वायर ब्रैकेट है और 7 पर राउंड ब्रैकेट है, तो आप लिखेंगे इट इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड यहां पर आ जाएगा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 7। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन। ऑलराइट, अच्छा अब अगले वाले में देखिए मैंने वैरायटी चेंज करी है, इट इज -5 टू इंफिनिटी। इसको करने से पहले एक नोट लिखिएगा, इन केस ऑफ इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल्स दैट इज राउंड ब्रैकेट्स, यानी कभी भी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आएगा तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा ओपन इंटरवल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, यानी कोई भी चीज इंफिनिटी के इक्वल नहीं होती है, और क्योंकि इंफिनिटी के इक्वल नहीं होता है इसलिए वहां पे इक्वल टू नहीं यूज करना, ओपन वाला यूज करना है, जिसमें इक्वल टू नहीं आता राउंड ब्रैकेट यूज करना है। ऑलराइट, तो आया -5 से लेकर के इंफिनिटी यानी -5 से बड़ा सारा, तो -5 से बड़ा सारा तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, और एंडिंग नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -5 का ऑटोमेटिकली मतलब है कि आगे चलता चला जाएगा हमेशा इंफिनिटी तक, और -5 पर क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है इसलिए मेरे बच्चे यहां पर नीचे इक्वल टू भी आएगा। इंफिनिटी वाला एक एग्जांपल और देखते हैं, सपोज कि दिया हुआ है -इंफिनिटी से लेकर के 3 तक, ठीक है, और ऐसे दिया हुआ है -इंफिनिटी से लेकर के 3 तक, क्लियर है, तो इसका मतलब है कि 3 से छोटे नंबर्स, आप नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं इस बात को, मैं यहां पर बिठा करके आपको समझाता हूं, आप इसे नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। -इंफिनिटी से 3, तो कोई भी नंबर लाइन का लेफ्ट एंड इज -इंफिनिटी, राइट एंड इज इंफिनिटी, और 3 इज समवेयर हियर, सो -3 से इंफिनिटी मतलब ये सारा, करेक्ट है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे इट इज अ सेट ऑफ x दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 3 से छोटे नंबर्स चाहिए आपको, तो आप लिख सकते हैं x इज लेस देन 3, दैट्स इट, और इसमें राउंड ब्रैकेट है तो आप इक्वल टू नहीं लिखाएंगे, ये भी चलेगा, और कई बार प्रेजेंटेशन में आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं -इंफिनिटी टू 3, ये भी चलेगा, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप ऐसे लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं कि x इज लेस देन 3 तो ऑटोमेटिकली मींस कि हमेशा कम चलता चला जाएगा, और कहां तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, व्हिच इज -इंफिनिटी। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरवल्स दैट यू नीड टू नो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।